चुनावों में अपनी पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ मानसिक हताशा के दौर से गुजर रही है, परंतु उसी के साथ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होती जा रही है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस और असम में, यह हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंप है कांग्रेस पे, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अन्य लोग भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और अब अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन का यह जो दुष्प्रयास है, यह दर्शाता है कि अब वो माओवादी हिंसक अराजक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बयान के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, वह पूरी तरीके से साफ हो गया है। मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विषबेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, या अनजाने में आप उनके हथियार बन रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। सर, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव जीतने की कोशिश की है। स्ट्रांग रूम में चुनाव आयोग और सीईओ के साथ बैठकर मीटिंग की गई है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल बातें कहना अब जनता को रास नहीं आता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, 2011 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव बंगाल, हम एक अप्रासंगिक दल थे। 2016 3 सीटें 10% वोट, 2021 मुख्य विपक्षी दल 77 सीटें 38% वोट, और 2026 46% के आसपास वोट और 200 सीटें। तो लगभग नगण्य वोट से 10% वोट, 38% वोट, 46% वोट। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये चीजें नैसर्गिक रूप से बढ़ते हुए जनाधार के कारण हुई। और मैं ये भी कहना चाहूंगा तृणमूल कांग्रेस से कि आपको लग रहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या था, एक्चुअली में अपने आप ने सारा रूम उठाकर कहीं और रख दिया था, वो घुसपैठियों के हाथ में रख दिया था और जनता को यह समझ में आ गया। इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण और इस कारण से बंगाल की जनता में आए नए जागरण के कारण यह अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यदि इस ऐतिहासिक परिवर्तन को तृणमूल नहीं समझना चाहती तो वो स्वयं इतिहास का पात्र हो जाएगी।